नमस्कार जी। पंचकुला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हम लोग खड़े हैं और बच्चे यहाँ पर पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। अभी फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, जिन लड़कियों के नंबर 108 से कम है, चाहे उन्होंने पेपर में 100 में से 100 नंबर ले लिए हों, लेकिन जिनके 108 से कम नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एचएसएससी एक मेथड लेके आई है जिसका नाम ले रहे हैं वो परसेंटाइल मेथड। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक के नंबर पे भी आवाज़ उठाई जा रही है कि ये नंबर भी बच्चों के लिए खतरा है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर की लड़ाइयाँ होती है। वहाँ पर अगर किसी को 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो वो बच्चे डेफिनेटली आगे निकलेंगे। अभी एक परसेंटाइल का मेथड आया है, बच्चे मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर्दी का टाइम है और काफ़ी कोचिंग सेंटर्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि जो हरियाणा की जो सरकार है वो इन बच्चों के साथ नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को जॉब लगवा रही है जिनके घर में जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ जो बच्चे खड़े हैं उनसे मिलते हैं। ये एक मैडम है, इनका हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कर रही है उस चीज़ को लेके जो बच्चों के लिए खतरनाक है। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, क्या मुद्दा है आपका? ये मुद्दा मेरे हाथ में ही है, देख लो। एचएसएससी परसेंटाइल मेथड। सब बच्चों से बोलूंगा जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं एक बार शेयर जरूर कर दें हरियाणा के ग्रुप में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आवाज़ अगर हमारी पहुँचेगी तभी हमें पता लगेगा। हाँ जी, अब बताओ पूरा मुद्दा। यही है कि जो अभी इन्होंने फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट दिया है उसमें से बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब 4-5 साल से तैयारी कर दी सिर्फ एक भर्ती के लिए, वो भी हरियाणा फीमेल कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बेचारी मतलब रो रही है घर पे बैठकर। ये भी है कि हरियाणा में जब लड़की जॉब नहीं लगती, अभी तक ये चीजें कि उनको आगे पढ़ने के लिए परमिशन मांगते हैं कि मम्मी इस बार हो जाएगा, पापा इस बार हो जाएगा, लेकिन उनका फिर भी नहीं हुआ ना। ये किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि इस मेथड की वजह से नहीं हुआ। जो अभी सबका यही हमारा एक मेन मुद्दा है। ये बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, 8 डिग्री टेम्परेचर होता है रात को, यहाँ इतनी ठंड होती है, फिर भी बच्चे यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ सोते हैं। आप देख लो, ये पीछे वाले खुले में सोचते हैं बच्चे। आप लोग देख सकते हो कि भैया ना इनके ऊपर कोई छत है ना कुछ और है। जब आप अपनी गर्म रजाई से बाहर निकलोगे तब आपको पता लगेगा कि बच्चे किस प्रकार से कितनी परेशानी में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और परसेंटाइल के अलावा और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा तो यही है कि जो पीएचडी देते ना उसमें हमारे रो मार्क्स है ना वो जरूर दे, ताकि हमें पता लगे कि हमारा नंबर कितने डिटेल रिजल्ट चाहिए, हमारी कट ऑफ कितने पे गई है, किस बच्चे के कितने मार्क्स है, ताकि उससे ना हमें ये जानने में कोई हमारा पीएचडी आ सकता था या नहीं आ सकता था। इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ रोल नंबर दे देते हैं। रोल नंबर से मतलब कई लोगों को तो पता नहीं चलता कि सामने वाले के ज्यादा थे या आगे वाले के ज्यादा थे या पीछे वाले के ज्यादा थे। तो इससे ये बहुत गलत हो रहा है। जो इन्होंने करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन और इस परसेंटाइल का मेथड हमें बताना चाहिए। वैसे तो जो है ये चेयरमैन साहब हैं, वैसे तो इंटरव्यू में आके हर बार बोलते हैं कि हमने आने वाले टाइम में हम बच्चों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक बार उन्हें ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें बाहर आके एक बार ये बताना चाहिए कि बेटा हमने परसेंटाइल मेथड ये लगाया है, देख लो हम ऐसे ही लगाएंगे। कोई सुध ली है चेयरमैन आथारी? नहीं, हमारी मतलब उन्होंने कोई वो नहीं है। वो आते हैं बस चले जाते हैं। अब ये भी नहीं पूछते कि हाँ भाई तुम ठीक है, तुम बैठे हो, बताओ हम कर रहे हैं, कोशिश करें। सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ हम ये कर देंगे। अब हमें वो चीजें लिखित में चाहिए कि आप सर कर दोगे, लेकिन ना तो हमें मतलब इतने स्पष्ट नहीं है चीजें कि जो हमें खाना पीना कैसे करते हो यहाँ पे? गुरुद्वारे से करते हैं भैया हम। गुरुद्वारे से आ रही है? गुरुद्वारे से जिसको मिल गया खा लेता है, कुछ भूखे रह जाते हैं। मतलब भूख प्यास भाई त्यागना पड़ेगा। देखो अगर कुछ चाहिए ना तो फिर त्यागना पड़ेगा। ये मतलब ऐसे और आम सारे स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि भैया एक बार आप लोग बाहर जरूर निकलें, क्योंकि ये मुद्दा जो है, हो सकता है कि आपका पीएचडी पास हो गया लेकिन आपके जो भाई बहन हैं कल को उनका नंबर नहीं आएगा। आज अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो कल को ऐसा ही होगा। मेल कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल से कुछ। मेल कांस्टेबल में ऐसे हुआ। ठीक है, पीएचडी में कितने बच्चे बुलाए हैं भाई? 35,800 बच्चे बुला रखे हैं। ऐसा सुनने को मिला था मुझे कि जिन बच्चों के 40 नंबर है या मतलब एक बच्चा था, मेरे साथ भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं, तो जिनका लगभग 33 नंबर था उसका नंबर आ गया, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसके 62 नंबर है, उसका नंबर नहीं आया पीएचडी के लिए। भैया अब ये तो देखो इस मेथड की वजह से हुआ। ये तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ये तो ये एचएसएससी वाले जब क्लियर करेंगे तभी क्लियरिटी मिलेगी हमें इस मेथड। एक बार शेयर जरूर करते हैं, सारे बच्चों से मिलते हैं, उनका दर्द जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ बताएं सर, जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं जिनकी आंखें खुली नहीं है अब तक, क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जैसे अगर एक बच्चा है उसका 42 पे पीएचडी आ रहा है,
मेरे खुद के 57 क्वेश्चन ठीक है, मेरा पीएचडी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, जो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड हो रहा है 43 वाले का है, आपका 57 में भी नहीं है? नहीं आया जी। ठीक है सर। और जो ये सोच रहे हैं मतलब जिसके 45 हैं, 50 क्वेश्चन सही हैं कि हमारा पीएचडी में आ गया है और हमारा फाइनल रिजल्ट में भी नाम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो मेथड है ना, जब तक ये चलेगा परसेंटाइल मेथड, जो उसके बाद जैसे फीमेल कांस्टेबल में जो लिस्ट लगी है 100 से ऊपर लग गई है, ऐसा ही हमारे साथ होएगा। जिसके पास 9 से कम एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, वो तो भूल जाओ। और अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ सारे एक साथ हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। खुश होने की जरूरी नहीं है जिसका पीएचडी है अभी तक। भाई फीमेल में सबके सामने आ गए, सबकी आंखें खुल चुकी हैं फीमेल कांस्टेबल में। ठीक है, हाँ जी। फीमेल कांस्टेबल में एक लड़की के 76 मार्क्स आए हैं जी। ऊपर के 5 नंबर लगते हैं। OMR और रोल नंबर मेरे पास है, एक के 74 है, ऊपर के 5 नंबर है, दोनों फाइनल लिस्ट में बाहर हैं। मैंने एक चीज देखी थी, एक ही टाइम के एक ही शिफ्ट का पेपर एक बात था। बताओ, उन लड़कियों को कितने नंबर लेके आने चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो? 76 कम है क्या? मेरी खुद की सिस्टर के 76, लेकिन उसका पीएचडी के लिए नहीं आया, फिर भाई और फाइनल में नहीं आया। वो फाइनल में नहीं है, अभी दिखाऊंगा मैं। OMR है मेरे पास, रोल नंबर भी है। मेरी खुद की बताए ना, है जिसके 76 नंबर है, लेकिन उसका फाइनल में नहीं आया। फिर अब इनका क्या होगा? 3 साल लगा के इन्होंने मेहनत की है, अब क्या होगा इनका? घर वाले आगे पढ़ाएंगे भी नहीं इनको, बिल्कुल नहीं पढ़ा। इनका फ्यूचर खत्म है। फिर इसका जवाब तो यही देंगे ना। बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद नहीं जागोगे ना, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेर खेलने से कुछ नहीं होता दोस्त। घर बैठे नौकरी बाहर निकलना पड़ेगा, जो मुद्दे हैं, खुद के हक की लड़ाइयां हैं, लड़नी पड़ेगी। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं होता। हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो हमारा मेन मुद्दा होता है, हमें चाहिए रोजगार। हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। हमें मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट नहीं चाहिए कि हम फेर भर्तियां करवा रहे हैं, हम खुद की एजेंसी लेके आ रहे हैं। क्या फायदा उस एजेंसी को लेके आने का, जब आप नॉर्मलाइजेशन मेथड करोगे या ये जो परसेंटाइल मेथड करोगे, जिसमें बच्चों के नंबर ही नहीं आते। रेलवे में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रेलवे में 138 कट ऑफ गई थी, पता है आपको? हाँ जी। रेलवे ग्रुप डी में 100 नंबर का पेपर होता है, 138 कट ऑफ जाती है। किसी बच्चे के 30 नंबर आप कट कर लेते हो। बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा 70 नंबर तक पहुंचता है कि भैया जो 100 नंबर का पेपर है उसमें मैं 70 नंबर तक पहुंच जाऊं तो शायद मेरा कुछ हो जाए। लेकिन आप उस बच्चे के 30 नंबर काट के उसको 40 पे लेके आ जाते हो। सर ग्राम सचिव का पेपर और पटवारी का पेपर 7, 8, 9 जनवरी 2022 को होना है। ठीक है जी। यही इसमें होएगा फिर परसेंटाइल इसमें भी नॉर्मलाइजेशन है। चलो ये बच्चे तो जाग गए हैं, जिन भाइयों का पटवारी में ऐसा होएगा फिर जागेंगे। वो जागोगे देखो सारे ही। किसानों ने भी 3 कानून मांगे नहीं थे, जबरदस्ती थोपे गए थे, पर सरकार को झुकना पड़ा है। ठीक है, ऐसे भैया अगर हम एकजुट होएंगे हम झुका सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भी हमने मांगा थोड़ी है परसेंटाइल मेथड, ये हमारे ऊपर थोपा गया है। HSSC नए एक्सपेरिमेंट ना हम लोगों पे ही करी है। जो स्टूडेंट्स है ना, उन पे HSSC नए एक्सपेरिमेंट करी है। कभी नॉर्मलाइजेशन लेके आ रही है और कभी ये परसेंटाइल मेथड लेके आ रही है। हाँ जी, आ जाओ, आओ सर थोड़ा सा। भाई बच्चों को एक प्रयोगशाला बना दिया इसने, HSSC ने। नए नए प्रयोग लाते हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड नहीं, जो डिमांड है बच्चों की वो तो आगे रखते नहीं। एक शिफ्ट एक एग्जाम की डिमांड बच्चों ने कब से रखी है, दूध का पानी का पानी हो जाए, जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी परसेंटाइल मेथड ले आते हैं। इसमें हमेशा धांधली हो रही है बच्चों के साथ। सिलेबस भी तो है एक बड़ा मुद्दा। सिलेबस फिक्स करो, सिलेबस तो फिक्स है ही नहीं है। हरियाणा कांस्टेबल का आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ 1% हरियाणा जीके का आया। वहाँ पे बनता है कि 25% जो है वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आने चाहिए। फिर भी जैसे बच्चों ने तैयारी करके जो कर उसके बिना कट ऑफ में आए, फिर भी नहीं आए आधे बच्चे। 40 वाले का फिर ST आ रहे हैं, लेकिन 60 वाले का नहीं आ रहा। धांधली तो हो ही रही है। कोई बच्चे का पर नंबर बता नहीं रही है, वह कितने पे की PST है, उसका कोई पक्का प्रूफ दे ही नहीं रही है। डिटेल रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। जैसे रोल नंबर जारी कर दिए, बच्चे कहीं आंडो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 दिन हो गए माने जाते हुए, कहता है कि कुछ नहीं है, करेंगे। किसी ने संभाला है? किसी ने कोई संभालने आता है आपको? यहाँ नहीं, कोई नहीं बैठे हैं। देखो बाहर का मौसम है, तुम लोग कमरे में होते हो तो भी तुम्हारे सर्दी जो है वो पीछा नहीं छोड़ती, और यहाँ पर बच्चे सीधे पेड़ों की छांव में बैठे हैं। साहब ने तो एक बार भी ये भी नहीं पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। चेयरमैन है जो एक इंसानियत के नाते, कोई भी इंसान है पूछता ही है किसी को कि आपको यहाँ पे खाना मिला है नहीं मिला, चलो पानी भी पिया कि नहीं, आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से कुछ मदद ले सकते हो। बट कुछ नहीं है जी। अपना जो जब से चेयरमैन बने हैं बिल्कुल ही मतलब बेकार हो चुका सिस्टम है। आपको बताता हूँ जी, 31/1/2 को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। ठीक है जी, मॉर्निंग इवनिंग सारे पेपर लगभग सेम थे, सारा कुछ। हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन आया। ठीक है, करनाल से है, वो भी नेशनल लेवल। करनाल से आया चाहे रोहतक से आया, एक क्वेश्चन आया। जब सारे पेपर सेम, सारी शिफ्टों में सारा पेपर सेम, तो ये नॉर्मलाइजेशन में फिर 42 वाले का आ रहा है, 56 वाले का नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? ये नॉर्मलाइजेशन समझा दो मैं आके।
हम चेयरमैन साहब से पूछते हैं कि हमें एक बार इस नॉर्मलाइजेशन की अच्छी तरह डेफिनेशन दी जाए, भी ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन होगी ऐसी। आपके साथ ही चेयरमैन से मिले? नॉर्मलाइजेशन होती है, देखो बैंकिंग में होती है, एसएससी में होती है, उनकी नॉर्मलाइजेशन जायज़ है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है जी, यहाँ पे ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे तो बस जिसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं अपना लग गया जी। ठीक है, और दूसरी बात यह है जी, जब ये भर्ती हुई थी उस भर्ती में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नाम का वर्ड नहीं था। उसके बाद ये भर्ती दोबारा होती है, री एडवर्टीजमेंट करी जाती है, जिन बच्चों ने फार्म नहीं भरा वो बच्चे अपना फार्म भर सकते हैं। उस टाइम भी नॉर्मलाइजेशन का कोई वर्ड नहीं था। 7 अगस्त को ये पेपर हुआ जिसमें हमें डंगरों का डॉक्टर बना दिया, जिसमें सारे मतलब डंगरों के डॉक्टर के क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है जी, वो पेपर भी कैंसिल कर दिया इन्होंने क्योंकि वो पेपर हो गया लीक, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही होता रहता है। ठीक है जी, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन का कोई वर्ड नहीं था। 31 तारीख को पेपर होता है वहाँ, उसके बाद हमें सब पता लगा भी नॉर्मलाइजेशन भी कोई चीज़ है। अब ये नॉर्मलाइजेशन भी चलो कुछ है, पर ये किस आधार पे कैसे है? कम क्वेश्चन वाले बच्चे का आ रहा है, ज़्यादा वाले का नहीं रहा, हम कैसे क्या करें बताओ जी, मजबूर हो चुके हैं। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कुछ। मनोहर लाल अपने पहले तो युवा साथियों से रिक्वेस्ट करो कि वो यहाँ पे आए और तुम्हारा साथ है। जी, सबसे पहले मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बिना एक्स्ट्रा मार्क्स से पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर जी विधानसभा में मिशन मेरिट का आश्वासन देते कि हम मिशन मेरिट कर रहे हैं। 80 में से 72 नंबर लेके लड़की बाहर है और 55 नंबर लेके लड़की हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट है, तो ये किस बात की मिशन मेरिट है? आप 80 में से 80 ले रहे हैं, परसेंटाइल मेथड जो ये लिखा हुआ है वो परसेंटाइल करके आपके 100 चले जाते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा नहीं तो आप 100 पे रुक गए। अगर किसी 55 है लड़की के, उसके परसेंटाइल करे 95 भी चले गए, उसके पास 10 एक्स्ट्रा हैं, वो 105 पे चली गई। ये किस, वो 55 वाली सिलेक्ट हो गई, 75 वाली तो नहीं हुई, 85 वाली तो नहीं हुई, फिर कहाँ का मिशन मेरिट है ये? क्यों विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जी बच्चों को झूठा आश्वासन देते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस मुद्दे को वो करे, सोल्व आउट करे और बच्चों को न्याय दें। तो ये बच्चों की जो मांग है, बच्चों की मांग है कि एक तो परसेंटाइल मेथड जो है उसको खत्म करे सरकार। जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आया है, जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तक क्या कैसा नॉर्मलाइजेशन। तीसरी इनकी ये मांग है कि एक सिलेबस फिक्स करो। जैसे बोला जाता है कि हरियाणा का जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा और 25% हरियाणा जीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मेल कांस्टेबल में सिर्फ 1% जो था वो हरियाणा जीके का आया था, और वो भी इंडिया जीके के अंडर में आता है, क्योंकि करनाल का कोई ऐसा क्वेश्चन था जो इंडिया जीके के तहत आता है, वो भी हरियाणा जीके का नहीं था। तो सिलेबस एक तो HSSC फिक्स करे, नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो खत्म करे, और ये जो परसेंटाइल मेथड जो नया लेके आई है, जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बंद करे, क्योंकि बच्चों के पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, उनके घर वाले भी नहीं दे पाते इतना, और बच्चों से एक्स्ट्रा जो खर्चा लग रहा है वो सारा खत्म होना चाहिए, और बच्चों को उनके हक की पढ़ाई का जो दाम है वो उनको मिलना चाहिए, उनको उनके हिसाब से उनकी जो मेरिट बनती है उसी हिसाब से उनको जो मिलनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार शेयर जरूर कर दें वीडियो, जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज हमारा जो है उसको शेयर कर दें। और HSSC के जो बच्चे ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या सरकार मानती है, हम निरंतर इनके मुद्दे उठाते रहेंगे। स्टूडेंट्स का मुद्दा हमने रेलवे का भी उठाया, और स्टूडेंट के साथ हमारा चैनल हमेशा जुड़ा हुआ है, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।